लोगों की सारी जमा पूंजी सैलाब में डूब चुकी थी तो कहीं दो दो नस्लों की मेहनत के बाद बना हुआ घर अब वीराने का मंजर पेश कर रहा था। सैलाबी पानी की शिद्दत में कुछ कमी आ चुकी थी और करीब के कुछ गांवों से पानी कम हो चुका था, लेकिन तबाही और बर्बादी की दास्तानें हर तरफ बिखरी पड़ी थी। मंजूर वसान साहब ने एक के बाद दूसरा चक्कर लगाया और फिर रिपोर्टर को कहने लगे कि क्या तुम्हें पता है कि इटली के शहर वेनिस में भी ऐसा ही खूबसूरत नजारा है। जब मैं वहाँ गया तो यूं ही गाँव के दरमियान में पानी पे कश्तियाँ चलती हैं और लोग कश्तियों में इंजॉय करते हैं। यहाँ भी वही नजारा है जहाँ इर्द गिर्द इसी तरह गाँव है और गाँव के बिल्कुल दरमियान में पानी है और हम कश्ती में सवार घूम रहे हैं। रिपोर्टर हक्का बक्का ये अल्फाज सुन रहा था और ये बदबख्त मजे ले लेकर ये सारी दास्तान सुना रहा था। और जैसे ये आप मंजर देख रहे हो कि आपने इटली कभी गए होंगे तो वेनिस का पस मंजर है ना, ये मंजर है जिस तरह से गांव भी हैं और बंगले घर भी हैं और पानी भी है, इसी तरह का मैंने पहले गया हुआ था वेनिस। तो वो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये वाकई हैरानकुन बात है कि एक वडेरा आम लोगों की तबाही और बर्बादी पर इस कदर बेहिस बन चुका है कि इसे सैलाब की जद में आए हुए लोग और इनकी जमा पूंजी नजर नहीं आ रही, बल्कि इसे पानी और इसकी चलती हुई कश्ती इंटरटेनमेंट लग रही है। ये इस कदर बदबख्त और बेहिस अशराफिया है जो आम आवाम को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा तरजीह नहीं देते और आम गरीब सिंधी तो इन राजवाड़ों की नजर में इन कीड़ों से भी बदतर हैं। हम ये मनाजिर तसलसल से देखते आ रहे हैं जहाँ कहीं तो सैलाबजदगान को खाने का शॉपर देने के लिए तरसाया जाता है तो कहीं कोई सिंधी वडेरा 50-50 के नोट बांट रहा होता है और लोग दक्कम पेल कर रहे होते हैं। हत्ता कि कहीं वजीर आजम पाकिस्तान खुद हेलीकॉप्टर से आटे का थैला गिराकर तालियां बजवा रहा होता है। इस वक्त हम पर यही बेहिस जालिम और बदबख्त अशराफिया मुसल्लत है जिसका आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आम लोगों के दुख दर्द इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। यही वजह है कि सैलाब की तबाहकारियों में इन लोगों ने किसी भी तरह से अवामी मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार बारिशों और सैलाब की पेशगोई हो रही थी, लेकिन ये सिर्फ हुकूमतें बनाने और गिराने में लगे रहे और किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। फिर जब सैलाब आ भी गया तो पिछले 2 महीने से इनके तमाशे चल रहे हैं और 50-50 के वक्त को बैरून मुमालिक सैर के लिए जा रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान में लोग सैलाब में डूब रहे थे तब हमारी अशराफिया नियाग्रा फाल आबशार को इंजॉय कर रही थी। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के दुख दर्द का इन बेहिस और जालिम अशराफिया को कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त कौम की मदद सिर्फ वही कर रहे हैं जिनकी जड़ें अवाम में है। इमरान खान की एक आवाज पे 2 घंटे में 500 करोड़ जमा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को मुखालफिन भी सराहने लगे, लेकिन शरीफ और जरदारी फैमिली के सपोर्टर्स इंतहाई जाहिल हैं और ये लोग इस तरह की चीजों की फिक्र नहीं करते, इसीलिए अवाम के साथ इनका रवैया ऐसा है। लानत हो इन चोर हुक्मरानों पर। इनकी बेहिसी की एक और छोटी सी मिसाल पेश करती हूँ ताकि आपको इन जालिमों का पता चले कि ये किस हद तक जा सकते हैं। कल बैरून मुल्क टेलीथॉन के दौरान लोगों को फंड ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड्स कंपनी से चेक किया तो मालूम हुआ कि इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत सी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के ऑपरेशन ही बंद किए गए थे, सिर्फ इसलिए कि लोग टेलीथॉन के दौरान आसानी से फंड्स ट्रांसफर ना कर सकें। कभी देखिए ऐसी अवाम दुश्मन हुकूमत सब डूबे हुए हैं, कुछ सैलाब में, कुछ अना में, कुछ तकब्बुर में, कुछ अपनी